GDP can only be measured in terms of radicalization and its exports in the form of terrorism. Today, we see the ills it sought to visit on others consume its own society. It can't blame the world. This is only karma. पाकिस्तान की जीडीपी रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म एक्सपोर्ट से चलती है। साथ साथ उन्होंने एक वर्ड यूज किया कर्मा। कर्मा जो वर्ड है ये बहुत ज़्यादा वायरल है और इस पे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली रिएक्ट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में आज जो हो रहा है ये पाकिस्तान इसका खुद जिम्मेदार है। जो पाकिस्तान ने किया आज वही पाकिस्तान को मिल रहा है। साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि पाकिस्तान ने इंडिया की ज़मीन यानी कश्मीर का जिक्र करते हुए उन्होंने बोला कि कब्जा किया हुआ है और जल्द से जल्द हमारी जो ज़मीन है वो पाकिस्तान खाली कर दे, तभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच डायलॉग मुमकिन हो सकते हैं। चाइना मॉर्निंग न्यूज है, उसने भी ये इसकी खबर लगाई हुई है। इंडियाज जयशंकर क्रिटिसाइजेस पाकिस्तान चाइना एट यूएन साइट्स कर्मा। अब देखिए ना, दोनों का नाम लिखा है उन्होंने, पाकिस्तान का नाम भी लिख दिया और चाइना का नाम भी लिख दिया। लगता है उनको खुद से घुसने में इसमें मजा आ रहा है। शहबाज शरीफ साहब इंडिया का नाम ना लेते अपनी स्पीच के बीच में, तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान का जिक्र भी नहीं करना था। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने सबसे बड़े टैग ही हिंदुस्तान पे किए। उनकी स्पीच का टाइम निकालिए, उस स्पीच में आधे से ज्यादा टाइम कश्मीर के ऊपर हुआ है। आधे से मतलब जानबूझ के दुनिया के स्टेज पर आप पीछे रह जाएं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब कोई कंट्री जो है वो ऐसा कर सकता है कि जानबूझ के, उन्होंने कहा है कि ये कॉन्शियस चॉइस है इनकी of being left behind in the global order due to its karma। और वैसे भी फिर साथ उन्होंने कह दिया ये जो आपका किया धरा है, कर्मों का जो फल है वो सामने आ रहा है। अब देखिए वो ठीक है, ये जो आइडियोलॉजी है वो तो जाहिर है कि इसके ऊपर बेशुमार लोग बिलीव करते हैं, भाई जो आप करते हैं वो आपके सामने आता है। लेकिन जो डॉक्टर जयशंकर ने ये बात की है, वो बात उन्होंने इसलिए की है क्योंकि वो जो है वो बात कर रहे थे। देखिए आपको पता ही है ना, वो दहशतगर्दी पे भी इससे पहले बात की। अच्छा, अब इसके ऊपर मैं देख रही थी कि भाई ज्यादा टाइम जो है ना इंडिया को बुरा भला बताने में हुआ है। हमने IMF के आगे घुटने टेके और 1 बिलियन नाक रगड़ी 7 बिलियन के लिए। चले पास हो गया, मंजूर हो गया, कौम को बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी। 1 बिलियन मिला अभी तक। राजनाथ सिंह जिनका नाम है, उनका आप जरा बयान चेक कीजिए कि उन्होंने क्या बात की कि पाकिस्तान के साथ अगर तल्लुकात बेहतर होते तो IMF के आगे पाकिस्तान को घुटने ना टेकने पड़ते, नाक ना रगड़नी पड़ती। हम IMF से बड़ा इन्हें जो है ना पैकेज देते। जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन में, आपको पता है 180 से ज्यादा मुल्क बैठे होते हैं, उन्होंने कहा शहबाज शरीफ तो स्पीच करके चले कि आज हमारी बारी है तो पाकिस्तान जरा सुनो। आप लोग कुछ नहीं बनाते, दहशतगर्द बनाते हो और रेडिकलाइजेशन, मतलब लोगों के अंदर जो जैसे आजकल ब्लास्फेमी हो रही है, जिस तरह आपके अंदर रेडिकलाइजेशन है, आपके अंदर जो है टेररिज्म है, जो कि आप जो है दुनिया को एक्सपोर्ट करते हो। अभी तक पाकिस्तान ने इंडिया को जवाब नहीं दिया। इतनी बड़ी स्टेटमेंट इंडिया ने पाकिस्तान के लिए बोल दी है और यहाँ पे सारे वजीर चुप करके बैठे हैं। दहशतगर्दी कह रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्द बनाता है। यही मतलब कि दहशतगर्दी कैसे है? ये है कि कच्चे के डाकू जैसे कि आपको पता चल रहा है। हाँ। हम उनको नहीं पकड़ रहे, हम कह रहे हैं कि हम कौन बात को हर जगह पर ये पब्लिश हो रहा है। ये इतनी बड़ी खबर इस वक्त बन चुकी है, जो जयशंकर साहब ने कहा है कि हर कोई इसके ऊपर बात करता हुआ नजर आ रहा है। और जाहिर है कि वो शहबाज शरीफ साहब सोच रहे होंगे कि ये क्या है, मैं तो बोल के आ गया तो ये तो जान ही नहीं छोड़ा। ये अभी भी जो हम बात करते चले जा रहे हैं, इसकी वजह ये कि ये तो वो कहते हैं ना कि एक सुनार की तो 100 लुहार की, कोई इस किस्म के मुहावरे हैं। आज पाकिस्तानी साइड कश्मीर के लोग खड़े होकर जब हिंदुस्तानी साइड कश्मीर की तरफ देखते हैं तो उनके मुंह में पानी आता है देख के कि हमसे क्या गलती होगी। क्योंकि हिंदुस्तान साइड कश्मीर के अंदर ना बहुत से ऐसे घर हैं कि लोग उधर घर छोड़ के अपने जो है ना दरिया क्लियर करके इस तरफ पाकिस्तानी साइड पे आ गए। आज भी वो घर उसी तरह ही पड़े हुए हैं जो साहब। अच्छा। उसमें बर्तन भी उसी तरह ही पड़े हैं, हांडियां भी उसी तरह ही पड़ी हैं, वो घर ढांचे उसी तरह ही खड़े हैं, उसमें कोई कब्जा नहीं हुआ। इसराइल के PM जो हैं, BBC ये लिखता है कि बहुत से ममालिक जो हैं बेकाबू, डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा, बहुत से ममालिक बेकाबू हालात की वजह से पीछे रह जाते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज जानबूझकर ऐसे फैसले करते हैं जिसके तबाहकुन नताइज होते हैं। इसकी एक बड़ी मिसाल हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है। बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली इनके गुनाह दूसरों को भी इम्पैक्ट करते हैं, खास तौर पर इनके पड़ोसियों को। उन्होंने कहा कि इसकी GDP को सिर्फ, यानी पाकिस्तान की GDP की बात कर रहे हैं, इसकी GDP को सिर्फ बुनियाद परस्त और दहशतगर्दी की शक्ल में इसकी एक्सपोर्ट्स के लिहाज से नापा जा सकता है।
और आज हम देखते हैं जो बुराइयां दूसरों पर मुसल्लत करने की कोशिशें की गई तो वो उनके अपने मुआशरे को खा रही हैं। इसके लिए दुनिया को मूरद इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता, ये सिर्फ कर्मा है। एक बेकार कौम, उफ तौबा, उन्होंने बेकार कौम भी कह दिया डॉक्टर जयशंकर ने। एक, या ये बीबीसी ने तर्जुमा ऐसा किया, एक बेकार कौम जो दूसरे लोगों की जमीनों पर नजर रखती है। जमीनों पर भी नजर रखी हुई आपने, ये तो मतलब लैंड माफिया तो अच्छा वो तो है ही, लेकिन दूसरे कंट्रीज के लिए अच्छा, उसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए कि, और इसका मुकाबला किया जाना चाहिए। वो कह रहे हैं बताएंगे, हम पूरी दुनिया को बताएंगे भाई। वो कह रहे हैं कि आजाद, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने क्या कहा था, उन्होंने कहा आजाद कश्मीर पर कहते हैं कि टेक ओवर कर लेंगे तुम्हारा आजाद कश्मीर। और देखो जो वो मशरकी पाकिस्तान टूट गया, उसको बांग्लादेश बना दिया। और डॉक्टर जयशंकर करेंगे दूसरों की जमीनों पर नजर है आपकी, अब कर लें जो मुकाबला करना है, जो मुनाजरा करना है, दोनों एक साथ बैठ के कर लें। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम जो है साथ में बीबीसी के, मैं लिखा हुआ बता रही हूँ आपको, हमने कल इस प्लेटफॉर्म पर कुछ अजीब बातें सुनी थी। डॉक्टर जयशंकर फरमा रहे हैं, मैं इंडिया का मौकफ बिल्कुल वाज़ेह करता हूँ कि पाकिस्तान की सरहद पार दहशतगर्दी की पॉलिसी कभी कामयाब नहीं होगी और इस सिलसिले में इससे किसी इस्तिस्ना की उन्होंने यूनाइटेड नेशन के बीच में जो खिताब किया वो खिताब सुना है आपने? बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया हूँ। उन्होंने दो नक्शे पकड़े हुए थे, दो नक्शे थे, ठीक है। एक पे ग्रीन कलर था और एक पे ब्लैक कलर था। अच्छा, उसमें अच्छे और बुरे तो बताए गए, पाकिस्तान का नाम किस जगह पे था आप बता, आप पाकिस्तान का पूछ रहे ना, पाकिस्तान की वर्थ कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ पे है, तो पाकिस्तान का नाम ना अच्छों में था ना बुरों में था। मतलब? उन्होंने ये बताया कि हम आपको गिनते ही नहीं है किसी भी चीज में, आपकी वैल्यू ये है 15 साल की। हाँ, आप दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी के प्राइम मिनिस्टर से एक ऐसे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर का मुकाबला करेंगे जो कि कशकोल लेकर फिर रहे हैं, और यहाँ पर भी आकर सैलाब के लिए उन्होंने मांगे हैं, पैसे ही मांगे हैं ना। आप उसको भीख कहते तो गलत, खैर वो खुद भी कहते हैं, तो आप ये तो मुकाबला नहीं कर सकते ना। मतलब आप ये कहेंगे जी मोदी साहब जो है, जिस तरह उनको आओ भगत हो रही है, और उनको वो तो खुद कह रहे हैं ना, रब्बानी खार, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई उनके लिए तो सब जायज है, उनका वो तो एक्सेप्शनल, उन्होंने कहा इंडियन एग्जाम्पल इज एक्सेप्शनल, हिना रब्बानी खान ने कहा, और कि वो तो एक्सेप्शनल है उनके लिए सब। तो भाई वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है भाई उनकी, आप देखें तो सही कहाँ पहुंची हुई है इकोनॉमी। आप देखिए कि वो क्या क्या दुनिया को कितना बिजनेस दे रहे हैं। सेकेंडली ये वो बड़े रूल्स एंड रेगुलेशन उनकी तो देखें तो सही, हिस्ट्री उठा के जरा देख तो लीजिए, ये जो जिस जिस कामों का उन्होंने ताना दिया है, ये काम कभी उनके कंट्री में हुए, जरा ये देख लें, ये भी जरा नजर डालने की जरूरत है। उन्होंने जो बिन लादेन से लेकर जिन जिन चीजों का ताना मारा है वो कभी हुआ है? देखे ना, बाहर से जो है वो कोई जाता है तो वहां पे जाके क्या पूछता है, जी लादेन जो है वो क्या था, दहशतगर्द था, कौन था, वगैरह वगैरह, पूरी दुनिया को पता है, वहां पर पलता रहा है। अच्छा ठीक है, वहीं से उतना ही पड़ा गया ना, तो ये तो होगा ना। तो ये है सिचुएशन, ये हालात हैं। और ये जो है ना, अब मैंने आपको बता दिया कि चाइना तक ये वाली खबरें लिख रहा है, और अपने आप को भी उसने शामिल कर लिया बीच में। गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुसलमानों के इतने खिलाफ होता है ये शख्स, तो आज इसने पूरी दुनिया में मुसलमानों की जंगें चल रही हैं, तो वो तो फायदा उठा सकते थे। पूरी दुनिया में मुसलमानों को मार पड़ रही है, वो तो फायदा उठा सकते थे। इन्होंने तो उल्टा विजिट किए हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट के करीब आ गया हुआ था, वो तो बड़ा जबरदस्त फायदा उठा सकते थे। पाकिस्तान के वजीर आजम ने या पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा कि हमारे पास तो इतने हफ्ते का तेल रह गया या राशन रह गया, यानी कि हम जंग नहीं लड़ सकते। अगर जंग हम लड़ेंगे 1 या 2 महीने से ज्यादा हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो जब भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान पे कब्जा या झगड़ा या जंग करने की कोशिश नहीं की, जब वो कत्ल किया गया तो इंडिया साइड कश्मीर में बकायदा प्रोटेस्ट हुआ है, ये कहा गया कि भाई फलस्तीन के साथ हम खड़े हैं, यानी कि इसका मतलब वो इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें कुछ नहीं कहा कि भाई अब ठीक है आपको आजादी दी हुई है ना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि जयशंकर पाकिस्तान आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आदित्यनाथ पाकिस्तान आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, उन्होंने तो बोला हम आएंगे, उन्होंने इसी बात पे बोला हम आएंगे, लेकिन कश्मीर की बात की थी। हिंदुस्तान